दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित हुआ है जो टीचर भर्ती के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। इसमें आरक्षण के बारे में लेकर भी बताया गया है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोपाल, शुक्रवार दिनांक 27 दिसंबर 2024 को यह है वहाँ से निकला है। स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024। एक अच्छी खबर है ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे, जिससे सबके पास यदि इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पहुंची तो उसको अच्छे से देख लें और इसको अच्छे से जान लें। क्रमांक ये सब दिया हुआ है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं। अर्थात क्या क्या संशोधन हुआ उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। उक्त नियमों में नंबर 1, नियम 5 में उपनियम 4 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। अर्थात पहला नंबर इसमें क्या कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन होगा। ठीक है, यानी जो आपका प्री टेस्ट हो रहा है उसको निकालने के बाद ही आप चयन परीक्षा दें और आपका चयन हो। फिर क्या कह रहा है, नियम 8 में क्या हुआ है, प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित किए जाएं। यानी यहाँ पे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा था उसको हटा के अब शिक्षक चयन परीक्षा कर दिया जाए। यानी जो आपका सिलेक्शन होगा वो शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर होगा। अभी तक जो एक बार पेपर होता था उसको हटा के अब चयन परीक्षा लिखने के लिए बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ये। इसमें फिर क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूचित 3 के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो। यानी जो आपकी आयु है वो कंप्लीट कर लिए हो। यानी अब ये सब चीज़ क्लियर कर रहा है धीरे धीरे कि ऐसा होना चाहिए। उक्त अनुसूची के कॉलम में यथा निर्दिष्ट आयु प्राप्त ना की हो, 4 में जो आयु प्राप्त ना की हो उसके मतलब एज की जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड कर दिया है। अभी हम आपको सब वो भी दिखाएंगे। फिर नियम 11 में उपनियम 7 में खंड आ के स्थान पर निम्न खंड स्थापित किया जाए। मैंने उनको हटाकर क्या क्या निम्न नियम लगाना है। रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण जो है वो निम्नानुसार होगा। यानी आरक्षण में भी कुछ संशोधन किया गया है। अर्थात कैसा कैसा आरक्षण होगा ये थोड़ा समझ लें। नंबर 1 में क्या दिया है, जो मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। यानी 50% से महिला के लिए आरक्षित होंगे पद। फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 10% आरक्षण होगा। फिर दिव्यांगजन के लिए 6% पद केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्न पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इसमें कौन कौन शामिल होगा, दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि, श्रवणबाधित और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित हैं। इसमें बहुदिव्यांगता और ये सबको शामिल करते हुए उनका जो 40% का यदि विकलांग है तो उनको विकलांग कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। स्पष्टीकरण क्या दिया है यहाँ पे कि दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40% अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। फिर क्या कह रहा है 4 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% जो रिक्तियां हैं अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी। यानी जो गेस्ट फैकल्टी का कोटा था उसको अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उसमें किसको मिलेगा, जिन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक सत्रों, कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र हों और उसमें न्यूनतम 200 दिवस के लिए वो कार्य किए हों। शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में
रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। अगर गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर नहीं मिलेंगे तो फिर जो और भर्ती है मतलब अपने हिसाब से वो भरे जाएंगे सामान्य पदों से। स्पष्टीकरण क्या किया इसमें कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए और वो केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस काम किया हो और टोटल उसमें 200 दिवस हों, तभी वो आरक्षण के तहत आएगा। फिर 5वां नंबर क्या है, अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। अगर कोई सूचना आती है तो उसके आधार पर उसको शामिल किया जाएगा। इनको थोड़ा सा देख लेंगे। अब और आगे जो कह रहा था उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो भर्ती है वो प्राचार्य, हाई स्कूल और उप प्राचार्य हैं। इनके लिए जो पदों की संख्या है वो 1114 है, द्वितीय श्रेणी के हैं। ये उनका पे स्केल रहेगा और नियुक्ति करेगा आयुक्त लोक शिक्षण। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। इनके जो पद रिक्त हैं 48,223 पद रिक्त हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पदों की संख्या दिया हुआ है। ये जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है इनके लिए 48,223 द्वितीय श्रेणी के हैं। इनका ये ग्रेड पे रहेगा और नियुक्ति वही करेंगे डीपीआई अपने। और प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के 250 पद रिक्त हैं, ये भी द्वितीय श्रेणी के रहेंगे। इनका ये पे लेवल रहेगा। इनका जो नियुक्ति है वो संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण करेंगे। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षक, जो अभी व्यापम भी अपना जो अपडेट किया है कैलेंडर, उसमें 10,000 वैकेंसी निकाला है। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं 99,157 पद हैं। तृतीय श्रेणी है, ये उनका पे स्केल रहेगा, नियुक्ति भी वही करेंगे। और फिर उसके बाद माध्यमिक खेल शिक्षक हैं, उनके लिए 931 पोस्ट हैं। तृतीय श्रेणी है, ये उनका पे स्केल रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और इनकी नियुक्ति संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से करेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए हो गए, इतनी पोस्ट हैं, बाकी सब कुछ आप देख लेंगे इनको। फिर माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के लिए हो गए, प्रक्रियाधीन है अभी ये। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के हो गए, 250 पद इनके रिक्त हैं और ये उनका पे स्केल रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे इनको। फिर प्राथमिक शिक्षक हैं, 1,31,152 पोस्ट हैं इनकी और ये उनका जो पे स्केल है ग्रेड पर रहेगा, ये सब देख सकते हैं। नियुक्ति करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। प्राथमिक खेल शिक्षक हो गए, 860 पोस्ट हैं, जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। इनका ये पे स्केल रहेगा, इनको अच्छे से देख लेंगे। और ये प्रयोगशाला शिक्षक, जिनका अब नाम कर दिया गया प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, इनकी जगह है 8,515 और उनका जो पे स्केल है वो ये रहेगा, जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति करेंगे। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक हैं संगीत गायन वादन के लिए 635 पोस्ट हैं, ये उनका पे स्केल रहेगा, ये उनकी नियुक्ति वाले रहेंगे। प्राथमिक शिक्षण नृत्य के लिए 254 पोस्ट हैं, ये उनका पे स्केल रहेगा। प्राथमिक शिक्षक आईटी के लिए 762 पोस्ट हैं और ये उनका आप बगल में देख सकते हैं ग्रेड पे और पे स्केल। माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट के लिए 254 पोस्ट हैं, ये उनका पे स्केल रहेगा। फिर माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट, ये 254 पोस्ट, ये इनमें भी शामिल रहेंगे। उसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षक हैं, ये इनको देख लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे भर्ती होनी है। जो प्राचार्य हाई स्कूल हैं और उप प्राचार्य हैं, इनके 1,114 पद रिक्त हैं। इनमें सीधी भर्ती नहीं होगी, सीधे 100% पदोन्नति द्वारा होंगे। जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं 48,223 पोस्ट हैं, इनमें 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा होंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के हो गए, इनको आप देख लेंगे 250। इनमें भी जो प्रधानाध्यापक हैं वो डायरेक्ट 100% जो भर्ती है वो पदोन्नति द्वारा होगी। माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पोस्ट हैं, इसमें 50% रहेंगे पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा। माध्यमिक खेल शिक्षक हो गए 931, इनमें भी 50-50 रहेगा। माध्यमिक शिक्षक संगीत में हो गए, ये 50-50 रहेंगे। अभी इनमें आईटी के लिए नहीं दिया हुआ है कुछ। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के हो गए, ये 100% पदोन्नति द्वारा आएंगे। फिर प्राथमिक शिक्षक जो आएंगे ये 100% आपके सीधी भर्ती द्वारा आएंगे। प्राथमिक खेल शिक्षक ये सब 100% जो है सीधी भर्ती होंगी इनकी, पूरे प्राथमिक शिक्षकों की, क्योंकि इनके नीचे कोई होते नहीं वैसे शिक्षक, तो पदोन्नति होगी नहीं। ये पूरे शिक्षक दे दिए, सब ये सीधी भर्ती द्वारा होंगे 100%। फिर जो पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है,
जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों पर कार्यरत लोग सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके पद इनसे जुड़ते चले जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कृषि है, उनके 100% जो पद हैं वो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। फिर ये समझ लेते हैं किसकी क्या आयु रहेगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष, और इनके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। अभियुक्ति क्या क्या है इसमें, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। संस्कृत के लिए आचार्य को माना हुआ है वो ये बोल रहा है, और बीएड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षक। 21 वर्ष है इसकी आयु, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा भी चल जाएगा। फिर उसके बाद स्नातक के साथ आपका बीएड होना चाहिए, या बीएड विशेष शिक्षा वाला भी हो जाएगा। संबंधित विषय में स्नातक के साथ 45% अंकों के साथ अथवा इस संबंधित पर जानकारी जो एनसीईआरटी मान्यता वाले मानदंड वाला है वो भी चल जाएगा इसमें। और इसको थोड़ा सा देख लेंगे। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन परीक्षा द्वारा चयन होगा। संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्षीय तक अध्ययन किया हो, यानी ग्रेजुएशन में आपका विषय होना चाहिए। और संस्कृत वाले में संस्कृत साहित्य हो, व्याकरण हो, विषय से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो शास्त्री की उपाधि है वो भी चल जाएगी, और डीएड बीएड धारित करना होगा। और कम से कम 12, ये भी एक उपाधि इसमें 12वीं के साथ आपको जो बीएलएड है वो चल जाएगा। इनको अच्छे से थोड़ा सा एक बार देख लेंगे आप अपने से भी। अथवा बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, वो भी चल जाएगा। फिर प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष पदों में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा पर डिप्लोमा चलेगा, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा चलेगा, अथवा बीएलएड चल जाएगा। और स्नातक उपाधि और 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि बीएड वाले अब नहीं चल पाएंगे बिल्कुल, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षक में। ये उनका नियुक्ति के लिए इसमें भी दिया हुआ है कि पात्रता परीक्षा होना चाहिए, चयन परीक्षा होकर फिर उपाधि होगी, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर विज्ञान के लिए आप यहाँ पे देख लेंगे, कम से कम 50% के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय से निकलना चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में जो 2 वर्ष डिप्लोमा है वो होना चाहिए, अथवा बीएलएड चल जाएगा। और विज्ञान विषय सहित होना चाहिए उसमें, और अनुसूचित जाति इसमें 5% की छूट मिलेगी। यानी इसमें भी आपको बीएड वालों की परमिशन अब नहीं मिल पाएगी। इसमें भी वही होगा, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, उसके बाद चयन परीक्षा से आपकी नियुक्ति होगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्या बताया गया है, इसमें शिथिल होगा थोड़ा सा। ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संघ विषय के हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। फिर माध्यमिक खेल शिक्षक के लिए देख सकते हैं, उनकी उपाधि बीपीएड होना चाहिए। प्राथमिक खेल शिक्षक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके लिए बीपीएड डिप्लोमा चल जाएगा। माध्यमिक संगीत शिक्षक खेल के लिए गायन वादन, इनको पूरा अच्छे से देख लेंगे आप। ये संगीत के लिए गायन वादन हो गए। इस प्रकार ये पूरा विधिवत दिया हुआ है पूरे सब्जेक्ट का, इनको अच्छे से देख लेंगे पूरा। ये उच्च माध्यमिक शिक्षक दिया है, बीएड अनिवार्य है। कहाँ से कहाँ ये प्रमोशन होगा आपको उसमें ये दिया हुआ है, इनको अच्छे से आप देख लेंगे।
विधिवत की कितने साल का अनुभव होगा तो आप कहाँ से कहाँ मतलब प्रमोशन में जा सकते हैं। ये पूरा इनको अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे। ये वही इंग्लिश मीडियम में आ गया। तो इस प्रकार ये एक अच्छी खबर है, ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें जरूर। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी भर्ती की तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद।